अच्छा जी, आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटीज। पासवर्ड लगाना डिफरेंट एरियाज को, फाइल को लगाना और शीट को लगाना, उसके बाद पूरी बुक को लगाना, शीट को प्रोटेक्ट करना, ये सारे जिम्मे में आएंगे हमारे। ये हमारा है रिव्यू टैब। सबसे पहले हम लगाते हैं फाइल को पासवर्ड। ठीक है, फाइल हमारी कोई खोल ना सके जब तक हम पासवर्ड ना बताएं उसको। अगर हम भी फाइल पासवर्ड भूल गए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हमने कुछ भी यहाँ लिखा हो, अब ये फाइल हम सेव करते हैं। फाइल, अगर तो फाइल पहले से सेव है तो फिर आपने सेव एज करके पासवर्ड लगाना है। अगर फाइल पहले से सेव है तो अपने फाइल को पासवर्ड लगाने के लिए सेव एज में जाना है। अगर फर्स्ट टाइम करते हो फिर आपने सेव करना है। ठीक है, कहाँ करनी है? डेस्कटॉप पर। क्या नाम रखना है? माई फाइल, वट एवर द टॉपिक यू हैव। उसमें आपको आपने जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर जाके आता है जनरल ऑप्शंस, जो लिखते जाओ साथ साथ। डेस्कटॉप पे अपने फाइल्स का नाम, अपने डेस्टिनेशन बताइए ना कि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगी। तो आपने यहाँ से जाके इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास नीचे आता है टूल्स, उसके अंदर आता है जनरल ऑप्शंस। क्योंकि जब आप पर्सनली अपने अकाउंट्स मैनेज करते हो इसके अंदर, या आपके कोई सीक्रेट्स हैं, आपके कोई पासवर्ड्स हैं, तो आप सारे पासवर्ड यहाँ लिख के उसी फाइल को पासवर्ड लगा दो फिर, और फिर उसको भूल जाना फिर आपने। बात करने पासवर्ड पता नहीं क्या रखा था मैंने। और पासवर्ड लगाते वक्त आपने कीबोर्ड से ये भी ध्यान में रखना है आपने कैप्स लॉक ऑन था या ऑफ था, कि आप कैपिटल लेटर में टाइप कर रहे हो कि स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हो, क्योंकि पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव है। योर पासवर्ड इज केस सेंसिटिव। अगर आपने कैपिटल लेटर में दिया है तो कैपिटल लेटर ही में ओपन होगा, स्मॉल में दिया है तो स्मॉल ही में ओपन होगा। ठीक है जी, जनरल ऑप्शन में गए आप। अब आपसे पूछ रहा है पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। इस तरीके से आप दो पासवर्ड दे सकते हो। पहला पासवर्ड है कि फाइल आपकी ओपन होगी, उसको रीड कर सकते हो आप। दूसरा पासवर्ड है मॉडिफाई, कि उसमें आप तब्दीली भी कर सकते हो आप। ठीक है जी, पासवर्ड ओपन में करो जो लिखो जो आप 1, मॉडिफाई में भी लिख दो 1। मैंने दोनों में सेम दे दिया। ज़रूरी नहीं सेम देना, लेकिन बेहतर है कि याद रखने की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में सेम ही दे दो तो बेहतर है। फिर ओके करो। उसके बाद दोबारा वो पासवर्ड कंफर्म कर रहा है दोनों बारी बारी, कहता है दोबारा टाइप करो 1 एंटर 1 एंटर ओके। फिर आपने इसको सेव कर देना, आपकी फाइल को पासवर्ड लग गया। ठीक है, ऊपर देखो लिखा आ रहा है माई फाइल। ठीक है, अब इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया। फाइल मेरी किधर है जी? फाइल मेरी ये पड़ी माई फाइल। आप इसी में आकर अगर दोबारा यहाँ से जाते हो फाइल, फाइल में जाके रिसेंट, रिसेंट में ये मेरी फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे तो आपसे वो फौरन पासवर्ड पूछेगा कि मुझे पहले पासवर्ड बताओ क्या है, फिर मैं ओपन करूँगा इसको। आप कोई भी आए बाएँ शाएँ मारने की कोशिश करो, ओके करोगे, वो कहेगा जी सॉरी। फिर फाइल में जाओ, ओपन करो। अगर आप कैप्स लॉक को क्लिक कर देते हो, अब टाइप वही कर रहे हो 1, फिर भी कहेगा सॉरी। क्योंकि आपने स्मॉल में किया है तो स्मॉल ही में खुलेगा, कैपिटल में किया है तो कैपिटल ही में खुलेगा। डन। फिर दोबारा कैप्स लॉक को उसी कंडीशन में लेके जाना है। फिर फाइल में जाना है, माई फाइल को क्लिक किया है, आपने लिखा है जी 1। अब ओके करोगे तो फिर अगला मैसेज आएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो अगला पासवर्ड है, पासवर्ड टू मॉडिफाई, अगर वो पता है तो यहाँ लगा दो, अगर नहीं तो खाली रीड ओनली फाइल को खोल लो। दिस इज योर रीड ओनली फाइल। अगर आप इसको चेंजिंग करने के, सेव करने की कोशिश करोगे तो इसमें ओवरराइट नहीं करने देगा आपको। ऊपर देखो क्या लिखा आ रहा है, दिस इज रीड ओनली। नजर आ रहा है? अब यहाँ कुछ और लिखो, लिखने दे रहा है आपको, लेकिन जैसे इसको सेव करोगे तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाईजान सिर्फ पढ़ लो और आपने कुछ छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है जी, अब इसको आप क्लोज कर दो, डोंट सेव। फिर दोबारा इसमें जाओ, फाइल, माई फाइल, पासवर्ड दो 1,
अगेन 1। समझ आई? अब इसमें कुछ भी लिखो आप यहाँ पर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, आप सेव करो, आप सेव ले रहे हैं। समझ आई? कि आपकी पासवर्ड फाइल की जो पासवर्ड लगा है कोई ओपन नहीं कर सकता जब तक कि पासवर्ड बताओगे नहीं। हाँ, डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म पे जाके फाइल का पासवर्ड क्रैक करना और डिफरेंट और थर्ड पार्टी टूल यूज़ करके उसको आप किया भी जा सकता है, लेकिन वो भी कोई टेक्निकल पर्सन हो तो वो कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता उसको। ठीक है जी, ये समझ आए आपको? आगे चलिए हम लोग। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर हमें पासवर्ड ख़त्म करना हो, पासवर्ड हमें नहीं चाहिए इसका, आपने उसी जगह दोबारा वापस जाना है। फाइल, सेव एज़, सेव एज़ में जाके आप देखो इसी जगह लिखोगे टूल्स, अगेन जनरल ऑप्शंस, ये जो पासवर्ड दोनों लगे हुए हैं ना, इनको आपने डिलीट कर देना है। उसी को आपने डिलीट करना है और जब ओके करोगे, फिर सेव करोगे, यस करोगे तो आपका पासवर्ड खत्म हो गया। अब फाइल को बंद करो, दोबारा ओपन करो, तो विदाउट पासवर्ड आपकी फाइल खोल देगा। समझ आ गई? थोड़ी-थोड़ी कि सारी समझ आ गई? अच्छा जी, अब हम आपको बता रहे हैं अनदर वे फॉर असाइनिंग द पासवर्ड। फाइल, info, there is protect workbook, and the next there is command of encrypt with password. File info, protect workbook, and encrypt with password. Another way for assigning the password. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आपने यहाँ पासवर्ड देना। अब देखो यहाँ एक ही पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, आस्किंग जस्ट वन पासवर्ड, HELLO, हेलो, एंटर, HELLO, हेलो, ओके। अब क्या लिखा आ रहा है इधर, अब पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। देयर इज अ मैसेज, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। अब इस फाइल को एस्केप करो, इसको बंद करो, ओके सेव, दोबारा फाइल ओपन करो, फाइल, रीसेंट, माय फाइल, व्हाट इज पासवर्ड, हेलो। अब ये डायरेक्टली फाइल खोल देगा विदाउट रीड ओनली का मैसेज दिए बगैर। ये उससे थोड़ा हल्के लेवल का पासवर्ड है, एडिट भी कर सकते हैं। दोबारा उसी जगह जाओगे, फाइल, इन्फो, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, उसी को दोबारा एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसको खत्म कर दो, ओके, फिर खत्म हो गया, डन। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखो शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2 है, शीट नंबर 3 है। शीट नंबर 1 जो है, शीट नंबर 1 का जो स्टेटस है दैट इज रेलेवेंट टू अकाउंट्स। शीट नंबर 2 इज रेलेवेंट टू सेल्स। शीट नंबर 3 is relevant to admin. Another is relevant to manufacturing. Okay. There is data only in accounts. अब आप क्या चाहते हो कि जो अकाउंट्स वाली शीट है, ये शीट जो है इसको अगर कोई देखे भी तो कोई इसको इसमें एडिट ना कर सके, बाकी शीट्स में एडिट कर ले। फॉलो करें मेरी बात? शीट नंबर जो अकाउंट्स वाली शीट है, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, हमने बड़ी मुश्किल से फाइनल किया है, फिगर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, व्हाटएवर द डाटा यू हैव, उस डाटे को और बड़ी मेहनत से तैयार किया है, उसको कोई प्लस माइनस ना कर दे, चेंजिंग ना कर दे उसके अंदर, या आप ही से गलती से वो चेंज ना हो जाए अनइंटेंशनली। आपने क्या करना है, उस शीट को यहाँ से करना है प्रोटेक्ट। क्या करना है? प्रोटेक्ट शीट, मिस्टर प्रोटेक्ट शीट, रिव्यू, प्रोटेक्ट शीट को आपने करना है क्लिक। तो अब आपने यहाँ पर जितने ये चेक बॉक्सेस हैं ना, आपने किसी को भी ऑन नहीं करना आपने। तो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड लॉक सेल, सिलेक्टेड अनलॉक सेल, ये आपने ऑन रहने देने हैं। अलो ऑल यूजर्स फॉर दिस वर्कशीट, तो ये जो बाकी सारी कमांड्स हैं, ये सारी डिफरेंट कमांड्स हैं, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, आपने इनकी किसी की परमिशन नहीं देनी है आपने, किसी की परमिशन नहीं देनी। जस्ट यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है।
यहाँ पासवर्ड लगाते हैं हम लोग जी। हेलो, हेलो, पासवर्ड लगा दिया। अब यहाँ पर कोई मुझे कुछ लिख के दिखाए। करंट शीट पे ना मैं लिख सकता हूँ, ना कोई और लिख सकता है। क्यों? ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली, ओनली शीट अकाउंट्स, नोबडी कैन टू राइट इन अकाउंट्स। अगर आप एड सेल में जाओगे, वहाँ लिख सकते हो। अगर आप एडमिन में जाओगे, वहाँ लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, वहाँ लिख सकते हो। इस शीट में नहीं कर सकते आप। अंडरस्टैंड? अब इससे यहाँ क्या लिखा आ रहा है? अनप्रोटेक्ट शीट, उसी जगह पे लिखा आ रहा है। अब इसको यहाँ से ही जाके अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को फाइल भिजवाते हो फॉर द टेस्टिंग, फॉर द रीड ओनली या फॉर द प्रूफ रीडिंग, तो वो फाइल को देखकर उसमें चेंजिंग ना कर सके। समझ आई? अच्छा, अब ये हो सकता है किसी ने गुस्सा निकालना हो तो आपकी शीट को डिलीट कर दे। ठीक है ना? ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो क्या करेगा भाईजान, यहाँ पे लिखने की कोशिश करेगा, नहीं होगा। इसको अगर डिलीट करने की कोशिश करेगा, वो भी नहीं होगा। तो उसके पास एक ही हल रहता है कि यहाँ अकाउंट्स में जाके करे राइट क्लिक, डिलीट शीट। इस शीट को डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करने से पहले आपने कई दफ़ा सोचना है, क्योंकि इसका अनडू नहीं है। ये बैक नहीं आएगी दोबारा, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। 100 टाइम्स थिंक बिफोर डिलीशन। अब आप देखो, इस फाइल को कोई भी डिलीट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, और होम पे जाके आप देखोगे देयर इज़ डिलीट, डिलीट शीट, यहाँ से भी कर सकता है। देयर आर 2 वेज़ फॉर द डिलीशन ऑफ द शीट। इन केस, फॉर एग्जाम्पल, इन केस अगर गलती से डिलीट हो जाती है, मैं खुद ही कर देता हूँ, तो आपको समझाने के चक्करों में। राइट क्लिक, डिलीट। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपकी तबीयत ठीक है, क्यों डिलीट कर रहे हो? द डाटा may exist in this sheet selected for deletion to permanently delete the data, press delete। एवरेज शीट गई। अब हल क्या है इसका? इसका हल ये है, आपने अब एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है इसके ऊपर, फौरन फाइल को बंद कर दो। बंद करके जब पूछे ना, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, कहो जी डोंट सेव। जो मैंने अभी-अभी काम किया है, वो उसको सेव नहीं करना आपने। क्या किया मैंने? डिलीट किया उसको मैंने। अब दोबारा फौरन फाइल खोलोगे, आप देखोगे कि आपको डाटा मिल जाएगा। अच्छा, हमने फाइल को पासवर्ड लगा लिया और हमने शीट को भी पासवर्ड लगा के देख लिया हम लोग। ठीक हो गया? हम इसको यहाँ से दोबारा लिखते हैं, हमें लिखने नहीं दे रहा। हम दोबारा करेंगे अनप्रोटेक्ट, दोबारा पासवर्ड लगाएँगे तो वो उसको अनप्रोटेक्ट कर देगा। अब देखो आप कि आप इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हो? कर सकते हैं ना डिलीट हम लोग? यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल होम पे जाकर डिलीट शीट ये भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ये जो दोनों एरिया पे कमांड्स हैं, इन कमांड्स को भी डिसेबल कर दें। ये भी नज़र ना आए उसको। डिलीट की ऑप्शन ही नज़र ना आए उसको। देखा ना, यहाँ ये डिसेबल है ना, ये वाले डिलीट, सेल डिलीट सारे डिसेबल है, खाली ये इनेबल है। और यहाँ आके देखो, ये सब इनेबल है। वो डिलीट भी कर सकता है, रीनेम भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है, नई इंसर्ट भी कर सकता है। अब चाहते हैं इन चीज़ों को डिसेबल कर दें, तो क्या हल है? व्यू में जाओ, सॉरी रिव्यू, देयर इज़ कमांड प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक, क्लिक करो इसको, लिखो अपने पास। अभी आपने जो प्रोटेक्ट शीट की है, उसको प्रोटेक्ट ही रहने देना है, उसको अनप्रोटेक्ट नहीं करना अभी। प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसको आप करो क्लिक। आपके पास इस डायलॉग बॉक्स में जो जो सामने आ रहा है, आपने दोनों चेक बॉक्स को ऑन कर देना है, स्ट्रक्चर और विंडो दोनों को। और यहाँ नीचे आपने एक अनदर पासवर्ड देना है, बेशक उसको वही दे दो, वही पासवर्ड इसको देके मैंने ओके कर दिया। अगेन टैली कर रहा है उसके साथ, ओके। अब आपने वो जो डिलीट की ऑप्शन है, उसको आपने डिसेबल कर दिया आपने। यहाँ जाकर राइट क्लिक करो, ये देखो डिसेबल हो गया।
इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव सब डिसेबल हो गया। टैब कलर भी चेंज नहीं कर सकता, हाइड भी नहीं कर सकता, अनहाइड भी नहीं कर सकता। अगर होम पे जाओगे, इधर देखो जाके ये बटन क्लिक ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ सबर शुक्र कर सकते हो। ठीक है जी, दोबारा रिव्यू में आओ। दोबारा आपने इसको करना है जी, प्रोटेक्ट वर्कबुक को क्लिक करना है, वही पासवर्ड दोबारा देना है। अब देखो ये ऑन हो गया। फिर अनप्रोटेक्ट करो शीट को, क्या था, हेलो, इसमें भी लिख सकते हो, यानी मैंने सारा कुछ खत्म कर दिया इसमें। अब अपने वो दोबारा जीरो स्टेज पे आ गए हम लोग। ठीक है, इन दोनों की समझ आई आपको, प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब नेक्स्ट हम लोग करने ये जा रहे हैं, अल्लाह आपको भला करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है जी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये इनके हम मार्क्स लिख लेते हैं। फिजिक्स, ठीक हो गया। इनको आप सेंट्रलाइज कर लो। आप इनको मैं डिफरेंट कलर दे रहा हूँ, अब येलो, ब्लू, ये लाइट, ये भी लाइट ब्लू, ये, इनको बेशक आप नन कर से। अब हम ये चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट को अलग पासवर्ड दें। इसको येलो को पासवर्ड अलग दें, ब्लू को पासवर्ड अलग दें, और इस ऑरेंज लाइट पिंक कलर है, डार्क पिंक कलर, इसको अलग पासवर्ड दें, और बाकी वाइट को प्रोटेक्ट कर दें। ये थोड़ा सा लंबा काम है, हाँ। यानी इस शीट के वाइट एरिया में कोई काम ना कर सके, जो बायो का टीचर है वो सिर्फ अपने ब्लू एरिया में मार्क्स को अपडेट कर सके, जो फिजिक्स का टीचर है वो अपने ब्लू एरिया में काम कर सके, और केमिस्ट्री का टीचर अपने एरिया में, और जो दोनों टीचर, कोई टीचर किसी दूसरे की शीट में नहीं जा सकता, एरिया में नहीं जा सकता। मतलब कि एक ही शीट के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ पासवर्ड लगाना। ठीक है, रिव्यू में आके हमारे पास आता है, ये कमांड है जी, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस, दिस इज द मेन कमांड। अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस। इसको आप क्लिक करो, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस डायलॉग बॉक्स में आपने वन बाय वन आपने हर एरिया को मुख्तलिफ पासवर्ड देने हैं, इसी डायलॉग बॉक्स में रहते हुए। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपने प्रेस करना है न्यू। हर कलर को पासवर्ड देने के लिए आपने न्यू को प्रेस करना है। न्यू को आप करोगे क्लिक, तो आप देखोगे आपका डायलॉग बॉक्स चेंज हो गया है। अब वो सबसे पहले कहता है कि इसका टाइटल क्या है, मतलब किसको पासवर्ड देना है। हमने देना है बायोलॉजी। किसको पासवर्ड देना है, बायोलॉजी को हमने पासवर्ड देना है। अब वो कहता है इसकी रेंज क्या है, देयर इज अ रेफरेंस सेल्स, तो जो पहले इस पे लिखा हुआ है इसको आप करोगे डिलीट। ठीक हो गया, इधर देखो, बायोलॉजी आपका टाइटल है, आपने इस येलो एरिया को पासवर्ड देना है। रेफरेंस टू सेल में आप जो लिखा था मैंने डिलीट कर दिया है। अब आप ये जो आपके पास एरो नजर आ रहा है रेड वाला, इसको क्लिक करना है, ये वाला, इसको क्लिक करो, तो आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो कोलैप्स कर जाएगा, ये छोटे साइज में आ गया। अब आपसे वो आपने रेंज देनी है कि माउस के साथ आपने उतने हिस्से को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, तो वो एरिया खुद ही ले लेगा यहाँ पर, नो नीड टू टाइप। इसको दोबारा यहाँ से करोगे एक्सपैंड,
अब वो कह रहा है कि इसका पासवर्ड बताओ क्या रखना है। ठीक है, पहले आपने टाइटल दिया, फिर आपने रेंज दे दी, इसको ये पासवर्ड देना है, ये रेंज है और ये पासवर्ड देना है। मैंने यहाँ दे रहा हूँ ONE1 ओके। कहता है ये दोबारा कन्फर्म करो, ONE1 एंड ओके। आपने येलो को पासवर्ड दे दिया। नेक्स्ट हम लोग पासवर्ड देने जा रहे हैं फिजिक्स को, न्यू, PHYSICS। The new range is this area. Again expand, password is TWO2, okay, TWO2, okay. Again third, then click new. The next topic is CHEMISTRY, chemistry. What is the reference? Click on the icon, select the range, again click on the icon and assign the password. THREE, THREE. डन हो गया जी। तीनों एरियाज को हमने मुख्तलिफ पासवर्ड दे दिए हैं। अब आपने क्या करना है, जो बाकी इसका जो व्हाइट एरिया रह गया है, द रिमेनिंग एरिया इज व्हाइट एरिया अदर देन द कलर्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर शीट दैट इज नोन एज द स्प्रेडशीट। अब आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट शीट, इधर देखो, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट पे आप करोगे क्लिक और वही डायलॉग दोबारा वापस आ गया आपके पास। इसको लिख दो यहाँ पर HELLO, हेलो, HELLO, हेलो, और इसको एक दफा कर दो सेव। ठीक हो गया जी। कोई परेशानी यहाँ तक समझ तो नहीं आई? आ गई, फर्ज करें आ गई। हाँ, अब हम व्हाइट एरिया में कुछ भी लिखते हैं तो कहता है जी सॉरी, रीड ओनली। अगर आप येलो में टाइप करते हो, जो बायो का टीचर है वो टाइप करता है, वो कह रहा है पहले भाईजान अपना पासवर्ड बताओ, तो उसका पासवर्ड है जी 1। अब वो अपने एरिया में जो मर्जी कर सकता है, ही कैन री राइट। व्हाइट में आएगा, नहीं करने देगा। अगर किसी दूसरे के एरिया में जाने की कोशिश करेगा, कहेगा जी इसका पासवर्ड बताओ। कोई टीचर दूसरे के कलर में चेंजिंग नहीं कर सकता। अब पासवर्ड सारे किसको पता है? द मेन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसने वो फाइल सबको असाइन की है। नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक ही फाइल आप हर सिस्टम में खोल सकते हो। वो अपनी जगह खोल के चेंजिंग करके सेव कर देता है, फिर बंदा दूसरा अपनी लोकेशन पे बैठ के उसी फाइल को खोल के उसमें चेंजिंग करके दोबारा उसी मेन सर्वर पे डाल देता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द नेटवर्किंग। एक फाइल मल्टीपल लोग शेयर करके यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ तो कोई मसला मसाइल समझ आ गई? पासवर्ड लग गया हमारा। अच्छा जी, अब ये आपके सामने एक डाटा है। इस डाटे में हम लोग इन डिफरेंट सेल्स को कमेंट्स दे सकते हैं। हम लोग कमेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया है रिव्यू टैब में कमेंट्स का। अब ये बच्चा जो अकरम भट्ट है, ये इसका कुछ भी नाम है, इन्होंने मैथ में नंबर लिए हैं 15, इंग्लिश में लिए हैं 10, उर्दू में 20, साइंस में 18। ठीक है, आप इनके इनसे रेलेवेंट कमेंट्स देना चाहते हो, तो आप जस्ट न्यू कमेंट पे इस सेल को क्लिक करोगे और न्यू कमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आपको उसके रेलेवेंट एक इधर एक मार्कअप शो कर देगा, एक बॉक्स टाइप। इसमें इससे रेलेवेंट आप कुछ कमेंट्स दे सकते हो। ही वाज इल ड्यूरिंग टेस्ट ड्यूरेशन। ठीक है, साइड पे क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा। अब जैसे माउस इसके ऊपर लेकर आओगे तो आपको वो शो करेगा पॉपअप के अंदर। साइड पे करोगे फिर हाइड हो जाएगा। यू आर असाइनिंग द कमेंट्स। हर एंट्री को एक कमेंट दे सकते हो कि ये वैल्यू किससे रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई लेजर है, कैश बुक है, अकाउंट्स हैं, तो आपने वहाँ लिखा होगा अगर 25,000 ये आपने किसी से लेने हैं, किस वजह से लेने हैं, तो आप न्यू कमेंट दे के उसकी वजह यहाँ लिख सकते हो, किससे लेने हैं, कब लेने थे, क्या डेट है, फला फला फला। जब माउस रोल ओवर करोगे आपको स्टेशन दे देगा। ठीक है, अगर जिस तरह आप स्कूल के बारे, स्कूल के अकाउंट्स हैं, फीस कितनी पे कर दी है, बाकी रह गई है, उसी कमेंट से लिख सकते हो उसके बारे में।
अब जैसे ये येलो येलो आइकन साथ-साथ शो करता है इसके, ऐसा, ये येलो आइकन। अब इसको जाना है। अब आप इसको क्लिक किए बगैर भी कमेंट डाल डाल सकते हो। वो कैसे? यहाँ क्लिक करो, अपने कीबोर्ड से प्रेस करो शिफ्ट F2। शिफ्ट F2 कमांड किसके लिए है? फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू कमेंट। इसमें भी कोई कमेंट दे दो आप। ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन। शिफ्ट F2, यहाँ कुछ और दे दो। शिफ्ट F2, यहाँ कुछ और दे दो। अब सारे आ गए ना आपके? सबके साइन आ रही है, ये वाला रेड रेड साइन, रेड साइन, रेड साइन। ठीक हो गया? अब आप यहाँ माउस रखो, देयर इज ऑप्शन नेक्स्ट, 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 प्रीवियस, प्रीवियस, प्रीवियस। किसी को डिलीट करना है तो डिलीट कमेंट, उसको डिलीट कर दे। अब इकट्ठे करने हैं तो सबको सिलेक्ट करके डिलीट कमेंट करो, सारे इकट्ठे भी डिलीट कर देगा। ठीक हो गया? आप चाहते हो मुझे सारे कमेंट्स इकट्ठे शो हो जाएं, सारे नजर आए। दिस इज शो ऑल कमेंट्स, शो ऑल कमेंट्स। अब इनको ड्रैग करके उनकी लोकेशन चेंज कर सकते हो ताकि इकट्ठे आपको वाजे नजर आए आपको, इस तरह से विद एरोज आपके सामने आ गए हैं। और अब आप अपने मैनेजेरियल डिसीजंस के लिए इनको यूज कर सकते हो। दीज आर हेल्पफुल। जिस तरह आप अपने डेस्क पर अपने वर्किंग एरिया में आप स्टिकी नोट्स लगा लेते हो, ऑफ करो, फिर ये सारे ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट, 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 प्रीवियस, प्रीवियस, प्रीवियस। फिर इन सबको सिलेक्ट करके या इसको सिलेक्ट किया है, हाइड कमेंट, हाइड, शो हाइड। ठीक है, सबको इकट्ठा सिलेक्ट करो, देयर इज डिलीट, सारे डिलीट हो गया आपका। अंडरस्टैंड?